Hello students, so today we would be discussing some of the important questions regarding the chapter digestion and absorption, and these questions have been asked previously in the NEET exams, competitive exams, तो उनका मैं discussion करूंगा. I'll read the question and I'll solve the question. ठीक है, और जितने भी questions मैं solve करूंगा ना, I'll drop you the WhatsApp of those questions. ठीक है, जो group में से collect कर लेना. So we'll start. So the first question is, which cells of crypts of Leeuwenhoek secrete antibacterial lysozyme? ठीक है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम के बारे में पता है आपको, दैट इट किल्स द बैक्टीरिया. और जो अपना इंटेस्टाइन था वहां पे क्रिप्स ऑफ लिबोकून है. ठीक है, तो वहां पे भी लाइसोजाइम का प्रोडक्शन होता है. सो दिस लाइसोजाइम आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, दोज आर टर्म्ड एज द पैनेट सेल्स. दोज आर टर्म्ड एज द पैनेट सेल्स. ठीक है. Then there's another question. The hepatic portal vein drains blood to liver from. The hepatic portal vein drains blood to liver from. ठीक है, जो hepatic portal vein है वो liver को कहां से blood लाके देती है. ठीक है, तो but obviously जो hepatic portal vein है it brings the blood to the liver from the intestine. That is a part of the portal system. Okay, then there's a question. A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy has 20 teeth. बच्चे के पास खाली 20 teeth है. Which teeth are absent? ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला जो है अडल्ट का वो तो आपको पता है 2123. 2123 दिस इज द डेंटल फॉर्मूला. बच्चे की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला इज 2102. 2102. ठीक है, तो 2102 की अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है, ये 0 है, दिस इज 0. ओके ओके, दिस इज 0. तो अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के पास कौन सा टीथ एब्सेंट है? सो दैट इज द प्रीमोलार. दैट इज प्रीमोलार एब्सेंट है, इसलिए उसका टोटल काउंट कितना होगा? 20. 5 डाउन 5 अप, 5 डाउन 5 अप, सो दैट इज 20. Is it clear? Another question is gastric acid, ठीक है, is secreted by dash. So gastric acid is secreted by the parietal cells which are present in the stomach. In mammals, which blood vessel? So this is a very interesting question which was asked in 2016. In mammals, which blood vessels would normally carry largest amount of urea? कौन से ब्लड वेसल के पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया होगा? ठीक है, द ऑप्शंस आर रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा, हेपेटिक वेन एंड द हेपेटिक पोर्टल वेन. ठीक है, तो इसके लिए वी शुड बी नोइंग दैट द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया टेक्स प्लेस इनसाइड द लिवर. लिवर का काम होता है अमोनिया को कन्वर्ट करना, किसमें? यूरिया में. तो बट ऑब्वियसली है कि जो अपनी हेपेटिक वेन है, the vein that is being formed from the liver, that is going to carry the maximum amount of urea, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में ही हो रहा है. This question was asked in 2016. Then moving ahead, which hormones do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? This is a very important question. ठीक है, क्योंकि हर बार पूछा जाता है कि पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ठीक है, सो द हार्मोन्स आर कोलसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन. ठीक है, द हार्मोन्स आर कोलसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन. देन वी हैव which of the following statements, okay let's leave it. The initial step in the digestion of milk in humans is carried out by. ठीक है, सो मिल्क का डाइजेशन करने के लिए जो इनिशियल स्टेप है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम. सो व्हिच एंजाइम इज गोइंग टू एक्ट ऑन द मिल्क? तो यहां पे जो एंजाइम आता है रेनिन. सी रेनिन की अगर मैं बात करता हूं तो देयर इज RENNIN रेनिन. ठीक है, एंड देयर इज अनदर रेनिन दैट इज RENIN. ये आपको डिफरेंसेस का पता ही है. दिस इज एसोसिएटेड विद द किडनी, दिस इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन. Renin is associated with the curdling of milk.
ठीक है, रेनिन क्या करता है, जो सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनसोल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स में, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. द प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जहां पे इनसोल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स में. I'm sorry, सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाता है इनसोल्यूबल मिल्क प्रोटीन्स में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रेनिन. और जैसे मैंने आपको बोल रखा है कि रेनिन का प्रोडक्शन अडल्ट्स में नहीं होता है, ओके, इट इज मैक्सिमली प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेंट्स, बट वी कैन नॉट टर्म इट एज कि रेनिन जरा भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है अडल्ट्स में. इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बट इन अ वेरी लोअर अमाउंट, थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होता है, इट इज नॉट जीरो, ठीक है. अच्छा, फ्रुक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है, सो बाय विच प्रोसेस इज फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन? So is it by the active transport, facilitated transport, simple diffusion and co-transport mechanism? So the answer is the absorption of fructose takes place with the help of facilitated transport. It takes place with the help of a protein जो उसको help करता है आपके सिस्टम के अंदर रिलीज करने को. Stool of a person is whitish gray colored due to malfunction ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? कौन से ऑर्गन के माल फंक्शन की वजह से जो ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रीटा है उसका कलर इज गोइंग टू बी व्हाइटिश ग्रे. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको कलर देने का काम कौन करता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ओके, बाइल. ओके, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये वेस्ट को कलर देने का काम करता है. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ह्यूमन एक्सक्रीटा इज व्हाइटिश ग्रे इन कलर, तो एक बट ऑब्वियस सी बात हो गई कि जो ऑर्गन कलर दे रहा था स्टूल को वो काम नहीं कर रहा है, एंड दैट ऑर्गन इज लीवर. ठीक है, तो माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उसका स्टूल क्या हो जाएगा? ग्रेइश व्हाइट इन कलर, या फिर इट कुड बी डिफरेंट कलर बट नॉट दैट टिपिकल कलर ऑफ द एक्सक्रीटा. दैट इज ड्यू टू बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. द डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ मॉडरेटली एक्टिव अडल्ट इंडिविजुअल इज. ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना है कि कितना कैलोरी कोई भी इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड होता है. इट डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट एज टू एज, बट जो स्टैंडर्ड नंबर में देता हूं कि इतना तो आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा पर डे, दैट इज 2500 किलो कैलोरीज. अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हैज टू टेक 2500 किलो कैलोरीज पर डे. थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है एज के अकॉर्डिंग. A person who is on a hunger strike and is surviving only on water. कोई बंदा है अगर वो हंगर स्ट्राइक पे है, उसने कुछ भी नहीं खाया and he is only surviving on water, तो जो यूरिन है उसका it would have less amount of amino acids or more glucose in the blood or less urea in his urine or more sodium in his urine. ठीक है, तो यार बंदे ने काफी टाइम से खाना खाया नहीं है, तो खाना अगर खाया नहीं है तो खाने का ब्रेकडाउन, डाइजेशन नहीं हुआ होगा. डाइजेशन अगर नहीं हुआ होगा तो उसके लीवर ने अमोनिया, क्योंकि अपने खाने के अंदर अमोनिया तो होता है, सो अमोनिया का कन्वर्जन नहीं किया होगा इनटू यूरिया. और जब अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में नहीं होगा तो यूरिन के अंदर यूरिया का प्रोपोर्शन काफी कम हो जाएगा. सो द पर्सन हु इज ऑन अ हंगर स्ट्राइक, उसके यूरिन के अंदर आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया देखने को मिलेगा. ठीक है, this was a question which was asked in the year 2005. Epithelial cells of the intestine, जो intestine के epithelial cells है, obviously which are involved in the process of food absorption, have on their surface, उनकी surface के ऊपर क्या चीज देखने को मिलेगी? जो epithelial cells intestine के, उनकी surface के ऊपर कौन सी चीज देखने को मिलेगी which would help in the process of absorption? So we have the options, we have the zymogen granules, phagocytic vessels, microvilli या फिर pinocytic vessels. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रोविलाई. द epithelial cells of the intestine would have microvilli which would help to increase the surface area and thus improving or increasing the absorption. Now duodenum के पास पता है आपको कि ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, तो
ब्रूनस ग्लैंड कौन से दो हार्मोन सिक्रीट करती है? ये चीज याद रखना, duodenum possesses Brunner's gland and the two hormones secreted by them is secretin and cholecystokinin. The two hormones produced by the Brunner's gland, the location of the Brunner's gland is duodenum, okay, and it secretes secretin and cholecystokinin and it activates other hormones, other enzymes. Okay, one more important question, जैसे कि if the person is fasting, during prolonged fasting, in what sequence are the following organic compounds used up by the body? अगर कोई बंदा फास्ट कर रहा है तो उसके बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स अवेलेबल है, उसकी बॉडी के अंदर अवेलेबल है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो किस पैटर्न में उनका ब्रेकडाउन होगा? मतलब पहले कौन सी चीज को डाइजेस्ट किया जाएगा? इफ आई एम फास्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन पहले करेंगे या फैट्स का डाइजेशन पहले करेंगे या फिर प्रोटीन्स का डाइजेशन पहले करेंगे? ठीक है, तो आपको याद रखना है कभी भी कोई फास्ट करेगा तो जो 3 कंपोनेंट्स अपनी बॉडी के अंदर अवेलेबल है उसमें से सबसे पहले जो ब्रेकडाउन किया जाएगा, जिसे डाइजेस्ट किया जाएगा, विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, काफी फटाफट वो एनर्जी देता है, दैट इज गोइंग टू बी कार्ब, दैट इज कार्ब्स। सेकेंड चीज जो है, दोज आर गोइंग टू बी फैट्स और द लिपिड्स। सेकेंड इज गोइंग टू बी दी फैट्स। और सबसे लास्ट में जो चीज का ब्रेकडाउन होगा, दैट इज गोइंग टू बी दी प्रोटीन, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटीन। दिस इज द ऑर्डर, ठीक है, 1 2 3। इस चीज को याद रख लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज फैट्स एंड थर्ड इज proteins. Okay, one more question. Hydrolytic enzymes which act on low pH. Okay, hydrolytic enzymes की अगर मैं बात करूं तो जो आपने सेल चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है उसके पास काफी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच एक्ट ऑन लो पीएच। ओके, जो लो पीएच पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? So those enzymes are termed as hydrolase. Those are termed as hydrolases. Those are termed as hydrolases. Clear है? जो लाइसोसोम था उसके पास जो एंजाइम्स थे, they are termed as acidic या फिर acid hydrolase. The enzymes which are present with the lysosome, जो डाइजेशन में काम कर रहा था, काफी सारी चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है, तो जो एंजाइम्स थे, ग्रुप ऑफ एंजाइम, दैट टर्म्ड एज एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम एंड दे वर्क एट लोअर पीएच। 4 से 5 के बीच की जो पीएच होती है ना, उस पे वो लोग काम करते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड वन। इफ अ पर्सन इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटोज, विच फूड कंपोनेंट इज फाउंड इन इट? अगर कोई बॉइल्ड पोटैटोज खा रहा है, ओके, सो वो जो बॉइल्ड पोटैटो है उसके अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट अवेलेबल होगा? ठीक है, तो बॉयल अगर आप पोटैटो को कर रहे हो, जिससे अपनी बात हुई थी, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो काफी सारी चीजें, काफी सारे कंपाउंड्स उसके ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। तो बचेगा क्या? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे लिखा है सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टाइनल सेल्यूलोज, तो खत्म, सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। स्टार्च विच डज नॉट गेट डाइजेस्टेड, नो। लैक्टोज विच इज इनडाइजेस्टेबल, नो। डीएनए विच गेट्स डाइजेस्टेड बाय पेनक्रियाटिक डीएनएस, ठीक है, क्योंकि आलू के अंदर स्टार्च होगा। ओके, तो स्टार्च, ओके, स्टार्च का तो ऑलरेडी डाइजेशन हो चुका क्योंकि आपने उसको बॉईल कर दिया। बचेगा क्या? डीएनए बचेगा। ओके, सेल है तो डीएनए भी होगा, तो उस डीएनए का ब्रेकडाउन कौन करेगा? ओके, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रियाटिक के पास जो प्रेजेंट है, डीएनएस। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल। Okay, ठीक है, so we have talked about the important questions which have previously been asked in different competitive exams. Okay, that is related to the topic digestion and absorption. ठीक है, in the next lecture we will talk about the another chapter and another questions related to that topic. ठीक है, so I'll keep this much for the day. If you have any doubts, you can drop me the message. Okay, and आपको book refer करने को बोल रखा है, so I hope you are going through those books. उसमें से भी कोई doubt हो तो you can ask me. ठीक है, चलो, bye bye.